आज की वीडियो में हम कंपैरिजन कराएंगे मारुति स्विफ्ट और Hyundai एक्स्टर के बीच में। तो आज का कंपैरिजन थोड़ा सा अलग होने वाला है। इस कंपैरिजन में हम दोनों ही कारों को पॉइंट्स देंगे। जैसे किसी कार का अगर डायमेंशन अच्छा है तो उसको पॉइंट दे देंगे, या अगर दूसरी कार का बूट स्पेस अच्छा है तो उसको पॉइंट देंगे, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से ये कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं दोनों ही कार इस कंपैरिजन में कितने पॉइंट्स स्कोर करती हैं। तो मैं संदीप, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर दोनों ही कारों के अगर बॉडी टाइप की बात करें तो मारुति स्विफ्ट एक हैचबैक कार है और Hyundai एक्स्टर एक माइक्रो एसयूवी है। वैसे तो दोनों ही कारों का सेगमेंट बिल्कुल अलग है, पर मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे और इंस्टा पर भी मैसेज कर रहे थे लोग कि प्लीज भाई स्विफ्ट और एक्स्टर का कंपैरिजन वीडियो बना दो। अगर आप भी किसी कार के ऊपर कंपैरिजन चाहते हो तो मुझे आप इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। तो कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं दोनों ही कारों के डायमेंशन से। तो 3845 mm की लंबाई आपको स्विफ्ट में देखने को मिल जाती है, जबकि एक्स्टर में आपको 3815 mm की ही मिल पाती है। अगर यहीं इनकी चौड़ाई की बात करें तो स्विफ्ट में आपको 1735 mm की चौड़ाई देखने को मिलती है और एक्स्टर में आपको सिर्फ 1710 mm की ही मिल पाती है। अब यहाँ ऊंचाई की बात की जाए तो 1530 mm की स्विफ्ट में आपको ऊंचाई मिल जाती है, जबकि एक्स्टर में आपको 1631 mm की ऊंचाई मिलती है। पर यहाँ दोस्तों व्हील बेस दोनों ही कारों में आपको बराबर मिलता है, जो कि 2450 mm का है दोनों ही कारों का। भाई स्पेस के मामले में स्विफ्ट अच्छी है तो इसलिए पॉइंट मिलेगा स्विफ्ट को। अब बात करें दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की तो स्विफ्ट में आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि एक्स्टर में आपको 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में पॉइंट जाता है Hyundai एक्स्टर को। अब दोनों ही कारों की बूट स्पेस की बात की जाए तो स्विफ्ट में आपको 268 लीटर का मिल जाता है, जबकि Hyundai एक्स्टर में आपको 391 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो भाई बूट स्पेस के मामले में भी फिर से पॉइंट एक्स्टर को जाता है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के टायर साइज की। तो भाई टायर साइज के मामले में दोनों ही कार बिल्कुल एक जैसी हैं। एक जैसे ही टायर साइज आपको दोनों ही कारों में देखने को मिलता है। मतलब कि दोनों ही कारों के बेस वेरिएंट में आपको 14 इंच के स्ट्रिम्स मिल जाते हैं, जबकि इनके टॉप मॉडल्स में आपको 15 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। तो भाई टायर साइज के मामले में पॉइंट किसी को नहीं मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के इंजन की। वैसे दोनों ही कारें एक इंजन ऑप्शन में आती हैं, पर आपको दोनों ही कारों में दो फ्यूल ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब पेट्रोल और सीएनजी। अब पहले बात करें स्विफ्ट के इंजन की तो स्विफ्ट में आपको 1197 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पेट्रोल पर 88.5 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन दोस्तों सीएनजी पर 76.43 bhp की पावर और 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब बात की जाए एक्स्टर के इंजन की तो इस कार में भी आपको 1197 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पेट्रोल पर 81 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और दोस्तों इसी कार का यही इंजन सीएनजी पर 67.72 bhp की पावर और 95.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब दोस्तों दोनों ही कारों के इंजन देखने के बाद आपको ये तो पता चल चुका होगा कि स्विफ्ट में आपको पावर तो ज्यादा मिलती है एक्स्टर से। स्विफ्ट में आपको पेट्रोल पर भी ज्यादा पावर मिलती है और सीएनजी पर भी ज्यादा पावर मिलती है। तो भाई इंजन के मामले में स्विफ्ट को एक और पॉइंट मिलता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही कारों की माइलेज की। तो दोस्तों 22.38 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज स्विफ्ट पेट्रोल पर दे देती है और 30.90 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज सीएनजी पर दे देती है। अब रही बात एक्स्टर की माइलेज की तो ये कार 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज पेट्रोल पर देती है और 27.1 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज सीएनजी पर दे देती है। तो भाई माइलेज के मामले में भी पॉइंट स्विफ्ट को मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के फ्यूल टैंक की। तो वो आपको दोनों ही कारों में एक जैसा फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि 37 लीटर का है। तो भाई फ्यूल टैंक में हम किसी कार को पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि दोनों ही कारों का एक जैसा फ्यूल टैंक है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के सेफ्टी फीचर्स की। तो पहले बात करते हैं ऐसे सेफ्टी फीचर्स की जो आपको दोनों ही कारों में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों स्विफ्ट में आपको डुअल एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD मिलता है, जबकि एक्स्टर में आपको 6 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD देखने को मिलता है। इसी के साथ दोनों ही कारों में आपको डे नाइट IRBM देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ये आपको दोनों ही कारों में देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं उन सेफ्टी फीचर्स की जो आपको सिर्फ एक्स्टर में ही मिलते हैं। वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, फ्रंट एंड रियर डुअल डैश कैम। तो भाई सेफ्टी फीचर्स में पॉइंट मिलता है एक्स्टर को, क्योंकि दोस्तों एक्स्टर में आपको 2-3 सेफ्टी फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं स्विफ्ट से। तो ये तो हो गई इन कारों के सेफ्टी फीचर्स की बात। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की। तो पहले बात करते हैं इन कारों के उन फीचर्स की जो आपको दोनों ही कारों में देखने को मिलते हैं। तो स्विफ्ट में 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। यही दोस्तों एक्स्टर में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसी के साथ दोनों ही कारों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर्स LED हेडलैम्प्स ये आपको स्विफ्ट में मिलते हैं।
जबकि एक्स्टर में आपको ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर के साथ हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। इसी के साथ दोनों ही कारों में आपको टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, रियर वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट ये दोनों ही कारों में देखने को मिलता है, क्रूज कंट्रोल्स, मैनुअल हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लैंप्स। तो दोस्तों ये हैं वो फीचर्स जो आपको दोनों ही कारों में देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं एक्स्टर के कुछ ऐसे फीचर्स की जो आपको स्विफ्ट में नहीं मिलते। वो है रियर एसी वेंट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, पैडल शिफ्टर्स, कूल्ड ग्लब बॉक्स, वायरलेस चार्जर और फुटवेल लाइटिंग। और दोस्तों कुछ ऐसे भी फीचर हैं जो आपको स्विफ्ट में ही मिलते हैं, एक्स्ट्रा में नहीं मिलते। वो हैं फ्रंट फॉग लैंप, फ्रंट सीट हेडरेस्ट और गियर शिफ्ट इंडिकेटर। तो भाई फीचर्स के मामले में तो पॉइंट एक्स्ट्रा को ही मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्विफ्ट से काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा में। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही कारों की वारंटी पीरियड की। तो दोस्तों स्विफ्ट में आपको 2 साल के साथ 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि एक्स्टर में आपको 3 साल के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। तो भाई वारंटी पीरियड के मामले में भी एक्स्टर को ही पॉइंट मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के प्राइस की। तो दोस्तों स्विफ्ट का प्राइस शुरू होता है 5,99,000 से शुरू होकर 9,03,000 तक, जबकि एक्स्टर का प्राइस शुरू होता है 6 लाख से शुरू होकर 10,10,000 तक। तो भाई प्राइस में हम पॉइंट देंगे स्विफ्ट के लिए, क्योंकि दोस्तों स्विफ्ट का टॉप मॉडल एक्स्टर के टॉप मॉडल से 1 लाख रुपए सस्ता है। तो स्विफ्ट ने इस कंपैरिजन में 4 पॉइंट्स का स्कोर किया है, जबकि एक्स्टर ने इस कंपैरिजन में 5 पॉइंट का स्कोर किया है। तो दोस्तों इस कंपैरिजन में विनर है Hyundai की एक्स्टर। तो दोस्तों ये है इन दोनों ही कारों का फुल कंपैरिजन। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। जल्दी फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।